मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। आज 21 फरवरी है और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो बारिश की गतिविधियां हैं कई इलाकों में हुई। हालांकि पंजाब और हरियाणा के में पैची रेन हुई है, राजस्थान के भी कई इलाकों में खंड वर्षा ही हुई है, लेकिन ओलावृष्टि कई इलाकों में देखने को मिली है। कल देखा था हमने चूरू और उसके आसपास के इलाकों में काफी अच्छे ओले गिरे हैं। और अच्छा तो नहीं कह सकते क्योंकि नुकसान होता है ओले से, मतलब कि कहने का मतलब है कि काफी ज्यादा ओले गिरे हैं। उसी तरह से पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में कल हमने देखा कि पंजाब और हरियाणा में थोड़ी बारिश कम हो गई थी। केवल उत्तरी और उत्तर पूर्वी जो पंजाब और हरियाणा थे वहां पर हुई थी। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में हैवी स्नोफॉल जारी रहा। हिमाचल प्रदेश में इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई और उत्तराखंड में काफी ज्यादा कम देखी गई। 22 फरवरी तक, आज 21 फरवरी तक तो पूरे इलाके में स्नोफॉल होता रहेगा। 22 फरवरी से काफी ज्यादा कमी आ जाएगी। मतलब कि कह सकते हैं ये जो वेदर सिस्टम है इसके कारण ये सारा हुआ था। साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर भारत पर था, पश्चिम विक्षोभ पहाड़ों पर था। एक ट्रफ रेखा इस तरह से बिहार झारखंड तक आ रही थी, एक राजस्थान तक आ रही थी। तो इसके कारण ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, इन सारे इलाकों में, उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है और ओले भी गिरे हैं, तेज हवाएं भी चली हैं। तो इस तरह का माहौल रहा है बिहार और झारखंड के कुछ इलाकों में, और गंगे पश्चिम बंगाल में एक दो स्थानों पर हुआ है। और अब जो वेदर एक्टिविटी है, केरल में भी छुटपुट बारिश हुई है। तो उसके बाद वेदर सिस्टम है इस तरह से चेंज हुए। ये देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। अब इस समय ये पंजाब के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, ट्रफ रेखा बिहार तक जा रही है और एक ट्रफ रेखा इस तरह से नीचे आ रही है। ये एंटी साइक्लोन है, यहाँ से ये हवाएं आ रही है नमी वाली। तो अब जो वेदर एक्टिविटी होने वाली है आज 21 तारीख को, ये पहाड़ों पर जारी रहेगी और कल 22 तारीख से कम हो जाएगी। आज पंजाब और हरियाणा का आमतौर पर मौसम शुष्क रहेगा। एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं, हमें उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। और दिल्ली एनसीआर में भी अब आसमान साफ है, कोई भी मौसमी गतिविधि हमें फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और आपने देखा होगा कि जो टेम्परेचर है, अगर मैं थोड़ा सा डाइवर्ट करूं इसको, अगर हम टेम्परेचर को देखें तो ये देखिए, ये टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर है आज के 21 तारीख के। देखिए 11, 12, 14, 13, मतलब सभी जगह पर जो टेम्परेचर है काफी ज्यादा ऊपर बने हुए हैं और सिंगल डिजिट में केवल पहाड़ों पर ही मिनिमम टेम्परेचर है। तो आप देख सकते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, यानी कि सर्दी पूरी तरह से गायब हो गई है। और कई इलाकों में तो पंखे चलने लगे हैं, खास करके जो ये गुजरात वगैरह में तो काफी दिनों से हो रहा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये तो काफी ज्यादा गर्म हो ही चुके हैं। तो आप देखिए कि ये इतना ज्यादा है। और अगर हम रेनफॉल देखें तो ये रेनफॉल जो है आप देखिए 47, 62, 30, ये जो है आपका जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान में है और पाकिस्तान में भी इस तरह की वेदर एक्टिविटी है। उत्तराखंड में हल्की बारिश है और अब देखिए ये उत्तराखंड में बहुत हल्की है। ये राजस्थान के कुछ इलाकों में यहाँ तक बारिश हुई है। ये 3, 2, 12, ये इस तरह से जो वेदर एक्टिविटी है। और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश है, बिहार में हल्की बारिश है और ये गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वगैरह में भी हल्की बारिश की गतिविधियां। केरल में बहुत छुटपुट बारिश। ये मतलब एक तरह से फिगर है किस किस इलाके में कैसी बारिश हुई है। तो अब ये अभी का जो आज 21 फरवरी का ये जो 2 बजे के आसपास का पिक्चर है, इसमें आप देखिए उत्तर मध्य प्रदेश में बारिश हुई थी। उत्तरी मध्य प्रदेश में आज बारिश हो सकती है। ये उत्तरी हरियाणा में भी छुटपुट बारिश है और चूरू, गंगानगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं। बारिश की संभावना काफी ज्यादा कम दिखाई दे रही है। और ये उत्तर प्रदेश के कई इलाके और बिहार और पश्चिम बंगाल, ये जो इलाके पूर्वोत्तर राज्य, इन सारे इलाकों में बारिश की संभावना है। झारखंड में भी हल्की बारिश हो सकती है। ये अभी का जो पिक्चर है। और कल यानी कि 22 फरवरी और 23 फरवरी को क्या होगा कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे निकल जाएगा। एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 25 तारीख के आसपास पहुंचेगा पहाड़ों पर। तो 25, 26, 27 तारीख को एक बार फिर से पहाड़ों पर स्नोफॉल होगा और उसका असर आपका हम कह सकते हैं कि उत्तर भारत पे भी 28, 29 तारीख के आसपास दिखाई देने वाला है। तो 29 तारीख को ऐसा लग रहा है कि हल्की फुल्की बारिश होगी। और 29 तारीख के बाद 29 फरवरी और 1 मार्च को हमें उम्मीद है कि जो बारिश है वो फिर से दिल्ली एनसीआर तक पहुंच सकती है, पंजाब, हरियाणा, ये सारे इलाकों में पहुंच सकती है। तो बाद की बात है, लेकिन उसके बारे में हम देखेंगे। और ये देखिए ट्रफ रेखा नीचे आ गई है। तो ये 22 तारीख को क्या होगा कि उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी इलाके हैं, जो आगरा, अलीगढ़,
एटा, मथुरा, हाथरस, इन इलाकों में जो बारिश नहीं है वहां पर भी उम्मीद है कि 22 तारीख को बारिश हो जाएगी। कई दोस्त मुझसे कह रहे थे कि आपका फोरकास्ट पूरी तरह गलत है। क्या होता है कि इस समय वेदर सिस्टम तो बनते हैं। अब मैंने जो फोरकास्ट आपको बताया, जिस जिस राज्य के लिए बताया वहां पर हुआ, पर यह जरूरी नहीं है कि पिन पॉइंट किया जा सके कि इसी डिस्ट्रिक्ट में होगी। जैसे मैं नाम ले लेता हूं कि ये डिस्ट्रिक्ट में चांसेज है, लेकिन कभी कभी वहां पर नहीं भी होता है। तो क्योंकि हम ट्रॉपिकल वेदर में रह रहे हैं, सब ट्रॉपिक्स और ट्रॉपिकल जो वेदर है वहां पर क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है कि आप क्लाउड पिक्चर देखिए, आप देख सकते हो। जो मैं ट्वीट करता हूं अपने से मेरा जो हैंडल है ट्विटर का @M पलावत, उसमें भी आपने देखा होगा कि जो मैं रडार का पिक्चर दिखाता हूं उसमें भी आप देखिए कि 10, 15, 20, 25 किलोमीटर के दायरे में ही बादल बनते हैं। तो उसी इलाके में बारिश होती है, तो उसका पिन पॉइंट करना मुश्किल है कि ये क्लाउड किस तरफ जाएगा, किस जगह एग्जैक्ट बारिश देगा। तो ये एक तरह से अंदाजा होता है कि मतलब मैक्रो एनालिसिस कह सकते हैं कि इस एरिया में बारिश हो सकती है, तो वहां पर होती है। जरूरी नहीं कि बिल्कुल जिस डिस्ट्रिक्ट में बोला उसमें आसपास भी हो सकती है। तो यही ऐसा लग रहा है कि अब हरियाणा, पंजाब और ये राजस्थान 22 तारीख से साफ हो जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, और जो बारिश की गतिविधियां हैं जैसे मैंने बताया, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, ये सारे इलाकों के साथ साथ ये महोबा, बांदा, ये चित्रकूट वगैरह, प्रयागराज, वाराणसी, मतलब कि जो तराई वाले इलाकों से नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो जो इलाके रह गए थे उस इलाके में भी बारिश की संभावना है। 1-2 स्थानों पर तेज हवाएं भी चल सकती हैं। बिहार के कई इलाकों में आज और कल 21 और 22 तारीख को बिहार के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। और ये ट्रफ देखिए आप ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो ये उप हिमालय पश्चिम बंगाल है, जैसे कि दिनाजपुर, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, ये सारे इलाकों में, और सिक्किम में बारिश अच्छी होगी। साइक्लोनिक सर्कुलेशन असम पर बना हुआ है, तो असम के साथ साथ मेघालय और हिमाचल प्रदेश में कई स्थानों पर अच्छा स्नोफॉल होगा, तेज बारिश होगी। नागालैंड और मणिपुर में भी बारिश की संभावना अच्छी है। मणिपुर और मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश की गतिविधियां काफी कम होने की संभावना है। और 22 तारीख को गंगे पश्चिम बंगाल में भी, यानी कि जो 24 परगना, डायमंड हार्बर, कोंटई, शांति निकेतन, पुरुलिया, हावड़ा, जो अलीपुर, ये सारे कलकत्ता वगैरह में बारिश की संभावना है, छुटपुट बारिश होगी। तो ये सारा हमने देखा, इस तरह का वेदर रहेगा। मध्य प्रदेश में आज ही बारिश है, उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सूखे रहेंगे, कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी। उड़ीसा में ऐसा लग रहा है कि 24 फरवरी से 23 या 24 फरवरी से उड़ीसा में बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में शुरू हो जाएगी। उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, फिर विदर्भ 24 से 25 तारीख को तक यहां तक बारिश की गतिविधियां पहुंच सकती हैं। और फिर दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश के साथ साथ मराठवाड़ा में भी बारिश की गतिविधियां 25-26 तारीख तक पहुंच सकती हैं। और वो देखने वाली बात है, अभी का मैं आपको अंदाजा बता रहा हूं कि इस तरह की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। गुजरात और राजस्थान के ज्यादातर इलाके सूखे रहेंगे, तापमान बढ़ेंगे, गर्मी बढ़ जाएगी। अब श्रीगंगानगर से लेकर के हनुमानगढ़ और चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा, ये सारा इलाका जो है, जैसलमेर, सांचौर और जो आपका बलोत्रा वगैरह, जितने भी इलाके हैं, जोधपुर वगैरह, सब इलाके सूखे रहेंगे। गुजरात में भी गर्मी काफी ज्यादा रहेगी, यानी कि अब कह सकते हैं कि वसंत ऋतु आती ही नहीं है, एक सीधी गर्मी आ जाती है। तो अब काफी ज्यादा तापमान देखने को मिलेंगे। अब महाराष्ट्र में मैंने बताया कि विदर्भ और मराठवाड़ा में बारिश हो सकती है उस समय, और तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियां 24 तारीख और 25 तारीख के आसपास दिखाई देंगी। उत्तरी तेलंगाना में बाकी इलाके सूखे रहेंगे। अभी ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये तेलंगाना के दक्षिणी इलाके, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल सूखे रहेंगे। केरल के दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भी लगभग साफ रहेंगे, गर्म रहेंगे। तो कुल मिलाकर के जो वेदर एक्टिविटी हो रही थी वो 24 घंटे के बाद ज्यादातर इलाकों से रुखसत हो जाएगी। स्काईमेट वेदर में अभी के मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर। आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे।